देखो भगवान हैं कि नहीं, ये सवाल सदा से खड़ा रहा है। ये कोई आज का सवाल नहीं है। लेकिन यदि आपको डाउट है भगवान पर, तो सत्संग कर लो, बुद्धिजीवियों से सवाल कर लो, जो तर्क मिल रहे हैं, तथ्य मिल रहे हैं, उन पर विचार करो। अब ये थोड़ी कि नहीं जी जो आप कह रहे हैं वही सत्य है। आप कह रहे हैं कि ये काला है, नहीं जी ये काला नहीं है, सफेद है। अब सफेद को आप काला कहें, क्योंकि आपने काला कह दिया है तो आप सफेद को भी काला सिद्ध करने में लगे हुए। सफेद को सफेद कहिए और काले को काला कहिए। क्यों भैया? अब ये नहीं कि आपके मुंह से जो निकल गया है आप अपनी बात मनवाने के चक्कर में। माता सती के साथ यही हुआ। मैया शांत रहो, मेरी माँ चुप रहो, सुनो। माता सती को डाउट हो गया। चलो राम पर डाउट हुआ क्योंकि वो पत्नी की खोज कर रहे थे, चलो संदेह हो गया, कोई बात नहीं। भगवान पर हम सबको भी कभी कभी संदेह हो जाता है, लेकिन शंकर जी समझा रहे हैं ना, तो मान लो। यदि आपको कोई डाउट है और कोई समझा रहा हो, प्रमाण दे रहा है, मान लो। नहीं जी हमने कह दिया कि नहीं है, मतलब शंकर जी की भी बात माता जान सती ने नहीं सुनी और परीक्षा लेने गई और परीक्षा में फेल हो गई। अब तो प्रमाण मिल गया कि ये राम भगवान है, फिर भी माता सती ने नहीं माना। फिर भी माता सती ने नहीं माना। क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया है कि ये भगवान नहीं। इस तरह की जिद अच्छी नहीं। भगवान, आप बताओ भगवान है या नहीं है? उत्तर दो। नहीं है? नहीं है? हैं? तो ये बताओ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? क्यों भैया भगवान है तो दिखते क्यों नहीं हैं? अंदर है मन के, मतलब बाहर नहीं है आपके हिसाब से। क्यों भैया? भगवान है कि नहीं है तो दिखते क्यों नहीं है? यही सवाल नास्तिक लोग करते हैं। यही सवाल कौन करता है? जोर से। आपको इन प्रश्नों का उत्तर पता होना चाहिए, इसलिए हमने सवाल भी याद करा दिया, अब उत्तर भी आपको याद कराएंगे, समझाएंगे आपको और प्रमाण के साथ। देखो भगवान है कि नहीं, पहला ये सवाल है। आओ इस पर थोड़ा 2 मिनट का विचार करते हैं। भगवान है कि नहीं? तो जरा सुनो, ये बताओ कि आपने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को किसी ने बनाया है या अपने से बन गए? जोर से। क्या अपने से कपड़े बन सकते हैं? जब कपड़े बनाने वाला है नहीं होता तो कपड़े ना बनते। जब बिना बनाए कपड़ा नहीं बना, बिना बनाए चश्मा नहीं बना। बोलो हाँ, क्या चश्मा आपका बिना बनाए बन गया? जब बिना बनाए कपड़ा नहीं बना, बिना बनाए चश्मा नहीं बना, बिना बनाए चप्पल जूता नहीं बना, तो बिना बनाए चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, स्त्री, पुरुष कैसे बन जाएंगे? कोई तो है, कोई है जो आपके कपड़े बना रहा है, कोई है जो आपके चश्मा बना रहा है। उसी तरह
चश्मा है, चश्मा है तो बनाने वाला भी होगा। कपड़ा है तो कपड़ा बनाने वाला भी होगा। यदि संसार है तो संसार को रचने वाला भी होगा जरूर। उसी का नाम परमात्मा है। यह वैज्ञानिक प्रमाण है, साइंटिफिक प्रमाण है ये। इसे आप ठुकरा नहीं सकते इस बात को। कोई कहता ना भगवान है तो प्रमाण दो, सबूत दो। मैं वैज्ञानिक ढंग से आपको सबूत दे रहा हूं कि यदि वस्त्र है तो बनाने वाला जरूर होगा। बोलो हां। इसी तरह आप हैं, चींटी है, कुत्ता है, पेड़ पौधा है, संसार है, समुद्र है, सूर्य चंद्रमा है, तारे हैं, तो इन्हें बनाने वाला कोई है जरूर। जो है तो पर हमें नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हमें नहीं दिखता तो हमें लगता है कि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये तो संसार अपने से बन गया। तो बोले अपने से बन गया तो तुम दर्जी के पास कपड़ा बनवाने काहे गए थे? अपने से कपड़ा भी बन जाता। क्यों भैया? अपने से कुछ नहीं बनता। अच्छा ये बताओ, आप लड़कपन से जवानी में अपने से पहुंच गए कि किसी ने पहुंचाया है? किसने पहुंचाया? भैया जब आप पैदा हुए थे कितने किलो के थे? हैं? 2 किलो के। आप कितने के हो? 30, 70। अब बताओ 2 किलो से इतना वजन आपके बचपन से लेके आज तक में कितना आप में ही परिवर्तन हो गया। तो कौन है ये जो आपको बना रहा है? लेकिन वो परमात्मा की व्यवस्था इतनी सूक्ष्म है कि आप ही बन रहे हैं रोज। आप ही लड़कपन से जवान बन गए, बच्चे से आप ही जवान बन गए, और जवानी से आप धीरे से बूढ़ापे में जाओगे तो बुढ़े बन जाओगे। आप ही बन रहे हैं। लेकिन वो बनाने का प्रोसेस वक्त का, समय का इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे और आपके जल्दी से पकड़ में नहीं आता। तो लोग कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। अरे ना होते तो हर समय जो परिवर्तन हो रहा है, परफेक्ट परिवर्तन हो रहा है, क्या वो अपने आप थोड़ी हो रहा है? क्यों भैया? अच्छा एक बात बताओ, यदि ये संसार अपने आप बनता, लोग कहते हैं, कुछ बुद्धिजीवी बोलते हैं कि संसार अपने आप बना। यदि एक बात बताओ, सब अपने आप बनता तो बताओ, गाय चारा खाती है और बैल भी चारा खाता है, पर दोनों की रचना अलग अलग है और दोनों बने एक ही प्रोसेस से हैं। एक दूध देती है और एक दूध नहीं देता। बोलो हां। जबकि दोनों ही चारा खाते हैं। बोलो हां। मतलब कोई है जो नर बना रहा है, कोई है जो मादा बना रहा है। बोलो हां। बिना बनाए कैसे संभव था? अपने से कुछ नहीं होता। इसका मतलब प्रश्न पहला क्या था? भगवान है या नहीं? तो ये प्रकृति को देखकर सिद्ध हो गया कि प्रकृति है तो बनाने वाला जरूर है, मतलब ईश्वर है, सिद्ध हो गया। हाँ या ना? प्रकृति है तो सिद्ध है। क्लियर है? अब दूसरा प्रश्न, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? दिखना चाहिए। क्यों भैया, आपको दिखते हैं भगवान? आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। चश्मा वाली बहन, आपने भगवान को देखा? भैया बगल वाली बहन, देखा कि नहीं? नहीं देखा। हाँ भैया आपने नहीं? भैया
आपने नहीं, आपने भगवान को देखा नहीं। 4-5 लोग यहाँ कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। आपने भैया, पीले भैया, भगवान को नहीं देखा? नहीं देखा इन्होंने। आपने देखा भगवान को? आपने भैया, आपने भगवान को देखा? आपने बगल वाले, आपने भगवान को देखा कि नहीं? उत्तर नहीं देखा है। देखा है ये कह रहे हैं देखा, ये बच्चे कह रहे हैं नहीं देखा। सुनो, अभी अब बताते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अधूरी बात तो हम करते ही नहीं है, बात पूरी ही करके छोड़ेंगे। बस सुनिए, हमारी बात सुनिए, और हमारी नहीं, ये शास्त्रों की बातें हैं। धैर्य रखिए, सुनिए। भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, ये सवाल है। ये भैया लोग कह रहे हैं हमने तो भगवान को आज तक नहीं देखा, है ना? आप कभी मंदिर गए कि नहीं? किसे देखने गए थे? हाँ, अभी तो कह रहे हो भगवान को नहीं देखा। क्यों? आप मंदिर गई कभी? किसे देखने गई थी? हैं? भगवान को। और अभी आप कह रही थी कि भगवान को नहीं देखा। हैं? आपने भगवान को नहीं देखा, आपने कहा, और अब आप कह रही हो कि आप मंदिर गई थी। तो किसे देखने गई थी? किसको? भगवान को। मतलब मंदिर में भगवान को देखा कि नहीं? तो आप तो कह रही हो नहीं देखा। देखा कि नहीं देखा? के गोल गोल क्या देखा? अभी तो कह रही थी नहीं देखा। क्या सही है? वो वाला सही है, ये वाला सही है? आप लोग कहते हैं मंदिर में भगवान थोड़ी है, वो तो पत्थर की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति है, ऐसा लोग, कुछ लोग कहते हैं जिनके पास ज्यादा अक्ल है। नहीं बोलिए, भगवान थोड़ी है, मूर्ति है। हाँ, मूर्ति है, ये बात सत्य है। ये बताओ, आपके मोबाइल में आपकी मां का चित्र है कि नहीं? पिता का चित्र है? तो ये बताओ, जब आप अपने मोबाइल पे अपनी मां का चित्र देखती हो, तो मां का चित्र देखकर मां स्मरण होती है कि नहीं? इस चित्र से, ये चित्र है ना, ये खाता है ना, बोलता है ना, सूंघता है ना, सोता है। चित्र कहां सोता है? पर मां का चित्र जब आप देखते हैं तो असली मां याद रहती है कि नहीं? उस असली मां की याद आती है कि नहीं? क्यों भैया? सवाल आपसे। इस चित्र से वो मां का जुड़ाव है, इसे देखते ही उसका स्मरण हो जाता है। ऐसे ही मंदिर में बैठा जो विग्रह है, ये उस परमात्मा का चित्र है। जब इन्हें देखते हैं तो इन्हें देखते ही इस रूप में वही परमात्मा का दर्शन होता है। ये वही है। माँ का चित्र देखते माँ की याद आई, तो भगवान का चित्र देखते, इसलिए मंदिर बनाए गए हैं और मंदिर में भगवान की प्रतिमा है। अब आप कहते हो नहीं जी, ये तो पत्थर की मूर्ति है। आपकी माँ है, आपकी माँ का फोटो, आपकी माँ है और ये पत्थर है। ये तो गलत बात है। यदि आपकी माँ का चित्र वो माँ है, आपकी माँ के चित्र में कोई, आपके पिता के चित्र में कोई डंडा मारे, तो आप उसे अपमान मानोगे कि नहीं? बोलो। जबकि वो चित्र है, एक रंग है, कलर है, क्या उसका असली से क्या लेना देना है? लेकिन वो पेंटिंग, वो चित्र आपके पिता की है और आपकी अंतरात्मा ने मान लिया है कि ये मेरा पिता है।
आपके भीतर के सिस्टम ने स्वीकार कर लिया है कि ये चित्र मेरे पिता का है, इसका ही सम्मान करूंगा तो लगेगा पिता का सम्मान हो गया, इसका अपमान करूंगा तो लगेगा कि जैसे आपके अंदर के सिस्टम ने मान लिया कि ये चित्र मेरे पिता का है, ऐसे भक्तों के भीतर के सिस्टम ने मान लिया कि ये मूर्ति भगवान की है। जैसे प्रहलाद के सिस्टम ने मान लिया, भीतर के सिस्टम ने, कि ये खंबा नहीं है, भगवान है। और जब भक्त ने मान लिया कि भगवान है और हिरण्यकश्यपु ने नहीं माना, नहीं जी ये तो खंबा है, ये तो खंबा है, तो हिरण्यकश्यपु ने एक मुठिका का प्रहार खंबे पर किया, खंबा टूट गया। परंतु चूंकि भक्त का विश्वास था कि खंबे पर भगवान है, तो भक्त के विश्वास को सत्य करने के लिए खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान मंदिर में नहीं, मूर्ति में नहीं, आपके भरोसे पर भगवान है, आपके विश्वास में भगवान है, वरना सब पत्थर है, वरना सब मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, बह रहा नदी है। तो भगवान मानने का सब्जेक्ट है, ये अंदर की बात है, बाहर की बातों से पत्थर दिखेगा, साइंस सिद्ध कर देगी कि ये पत्थर है, साइंस सिद्ध कर देगी कि ये पत्थर है, पर भक्त सिद्ध कर लेगा कि ये पत्थर नहीं भाई साहब, भगवान है। अब दोनों की लड़ाई यही तो है, विज्ञान कहता है ये पत्थर है और भक्त कहता है ये, अरे सिंपल है ना, ये कागज है। ये क्या है? विज्ञान सिद्ध कर देगा कि ये कागज है और है, लेकिन इस कागज में आपके पिता का चित्र छप जाए, माँ का चित्र छप जाए, तो आप उस माँ, एक ही चित्र बचे आपके पास, माँ की फोटो एक है और माँ मर चुकी हो, तो बताओ वो एक चित्र ही माँ जैसा लगेगा कि नहीं? बोलो। माना कि उदाहरण के लिए समझो कि आपकी माँ, किसी की माँ मर चुकी है और माँ का एक ही फोटो बचा है, तो बताओ वो फोटो ही माँ जैसी लगेगी कि नहीं? क्योंकि माँ की है। पर विज्ञान कहेगा, अब फोटो को गले लगा के उसका बेटा रो रहा, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ। वो विज्ञान कह रहा पागल कागज को गले लगा रहा है। देखो साइंस की दृष्टि से देखोगे तो कहा जाएगा पागल कागज को गले लगा के रो रहा है, कागज को गले लगा के, लेकिन वो उस बच्चे की माँ है। अब मैं कैसे समझाऊं कि वो कागज नहीं माँ है? आप समझाओ जरा। जो हम समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? विज्ञान कहता है ये कागज है, ये साइंस कहता है ये कागज का टुकड़ा है, पर इसी कागज के टुकड़े में तुम्हारी माँ का चित्र छप जाए और एक वही शेष रह जाए, तो तुम उसे छाती से लगाओगे और रोगे। विज्ञान कहेगा तुम पागल हो, कागज के लिए रो रहे हो। पर उन वैज्ञानिकों को कैसे समझाएं? ऐसे ही हम आपको कैसे समझाएं? ये पत्थर नहीं भगवान है। विज्ञान और आध्यात्म, साइंस और भक्त दोनों अपनी अपनी जगह सही है। विज्ञान अपनी जगह सही है और भक्त अपनी जगह सही है। बात भाव की है और भाव को विज्ञान ग्रहण नहीं करता, भाव को भक्त ग्रहण करता है। भावग्राही जनार्दन। क्यों भैया? कुछ चीजें भाव की नहीं है। अच्छा एक बात बताओ,
भैया आपके आंखों के अंदर आंसुओं की टंकी कहां है? आप पढ़े हो तो बताओ, क्या आंसुओं का स्टॉक शरीर में कहीं होता है? होता है तो टंकी बताओ कहां रहती है, किस तरफ बनी है? क्या आंसुओं की कोई टंकी है? लेकिन टप 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 आंसू टपकते हैं कि नहीं? भैया कहां से आ रहा है ये पानी? जबकि आंखों के अगल बगल जरा आप काट के देखना, लाल लाल निकलता है। बोलो हाँ, आंखों के अगल बगल क्या निकलता है? ब्लड है, रक्त है, खून है। लेकिन जब आप रोते हैं तो खून नहीं निकलता, क्या निकलता है? कहां है टंकी? कहां से आते हैं ये इमोशंस जो है ना, भाव है ना, आपकी जल्दी समझ में नहीं आएंगे। ये भाव है, बस वही है ना। एक स्त्री खड़ी है, देखना जरा, एक स्त्री खड़ी है, उसे 3 लोग देख रहे हैं। एक उसका पिता, एक उसका पुत्र और एक उसका पति। एक स्त्री खड़ी है और उसे 3 लोग देख रहे हैं, पिता, पुत्र और पति। अब बताओ, तीनों एक ही दृष्टि से देखेंगे कि अलग अलग दृष्टि से? बोलो जोर से ना। दृष्टि तीनों की आंखें एक सी हैं, तीनों का भाव बदलेगा। तीनों का आंखें ना बदलेंगी। आंखें तो पति के पास भी, पिता के पास भी और पुत्र के, और तीनों की आंखें वही हैं जो परमात्मा ने दे रखी। आंखों में बदलाव नहीं है, बदलाव किसमें है? देखने के भाव में, कि वो पुत्री के भाव से देख रहा है, वो मां के भाव से देख रहा है, वो पत्नी के भाव से देख रहा है। अब ये भाव जो है, ये विज्ञान की कौन सी मशीन में आता है, कैप्चर होता है? जरा बताओ उस मशीन का नाम, आप बताओ जरा बहन। ये जो भाव है, इसे पकड़ने की कोई मशीन बनी साइंस के आगे? उत्तर दो। है? बस विज्ञान जो नहीं पकड़ सकता, उसी भाव को भक्त पकड़ लेता है। इसलिए ये संसार सदा भाव से चलता है। रिश्ते किससे चलते हैं? भाव से। ये मेरी बहन है, मतलब भाव है, वरना वो भी तो एक लड़की ही है। भाई बहन भी तो एक लड़की है, पर भाव है कि बहन है, तब ना भैया उसे बहन देखता है, वरना बहन की उम्र की छोरियों को तो जाके चौराहे पे छेड़ देता है, और अपनी बहन के संग रहता उसे नहीं छेड़ता। क्यों नहीं छेड़ता? क्योंकि उसके अंदर बहन का भाव है। ये मेरी बहन है, इसे थोड़ी छेड़ना। वो भाव मर जाएगा उसके अंदर का, तो बहन को भी छेड़ देगा। वो तब तक ही नहीं छेड़ रहा है जब तक उसके भीतर का वो भाव जिंदा है। सही है गलत है? और ये भाव किसी विज्ञान की मशीन में कैप्चर नहीं होता। इस भाव को मापने की कोई मशीन नहीं बनी। क्यों भैया बनी है? फिर इसलिए अनादि काल से ये संसार भाव से चला रहा। इसलिए कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कहते हैं भाव ही के सार है। भाव था शबरी में, तो राम ने सबरी की कोई दौलत थोड़ी देखी, सबरी का वो भाव देखकर राम पहुंच गए। केवट का वो भाव देखकर पहुंच गए। वरना क्या था, सबरी के पास जंगल में झोपड़ी में रहती थी। लिखा है भावग्राही जनार्दन। हमारे भगवान किसके भूखे हैं?
भाव के। इसलिए कहता हूं विज्ञान भक्तों को कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि विज्ञान जिस आंख से देखता है भक्त उस आंख से कभी समझ में नहीं आता। भाव की आंख होगी तो भक्त समझ में आएगा। अब वो भाव की आंख आपकी है ही नहीं तो आप देखते रहो फिर। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, सच बताना, आपके बस, आप बस में जा रही हो माना कि, और बस में बगल वाली सीट में कोई लड़की, मतलब नई नवेली दुल्हन जिसका 2-5 साल में ब्याह हुआ है, उसकी गोद में एक छोटा बच्चा है ना। एक माँ अपने बच्चे को 2 साल का बच्चा मान लो, 2 साल का बच्चा गोद में है और आपके बगल वाली सीट में बैठी है, और तभी उसके बच्चे ने चलती बस में छिछी कर ली, तो आप नाक पकड़ लोगी कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन आपका बच्चा आपकी गोद में छिछी करता, तो जो भाव उसके बच्चे को देखकर बना, क्या वही भाव आपका आपके अपने बच्चे को देखकर बनता? बोलो, उत्तर दो। नहीं, क्योंकि आपके भीतर के सिस्टम ने मान लिया कि ये बच्चा मेरा, इसलिए सिस्टम उसके साथ अलग व्यवहार कर रहा है। और जब आपके भीतर का सिस्टम ये मान लेगा कि ये बच्चा मेरा है, तो उसके साथ व्यवहार आपका अलग होगा। यही है। अब इस भाव को थोड़ी कोई जानता है। ऐसे ही है जैसे उस महिला के बच्चे को आपने स्वीकार नहीं किया तो आपने मुंह घुमा लिया, पर अपने बच्चे ने ऐसा किया होता छिछी तो आप थोड़ी मुंह घुमाती। आप तो बड़े प्यार से साफ करती और उसे लाड़ करती, जैसा कि हर मां करती है। दूसरे के लिए व्यवहार अलग है आपका और अपने के लिए व्यवहार अलग है आपका। ये व्यवहार इसी व्यवहार से जब विज्ञान नहीं था तब भी ये व्यवहार था। बोलो हाँ। ऐसे ही जो भगवान को नहीं मानते अपना, वो कहते हैं ये तो पत्थर है, मुंह घुमा लेते हैं। लेकिन जो अपना मानते हैं वो इस पत्थर में भी प्रहलाद की तरह भरोसा रखते हैं कि प्रहलाद के लिए प्रकट हुए तो मेरी भी पुकार सुनेंगे जरूर। इसलिए जो भक्त नहीं है वो मुंह फेर लेते हैं, और जो भक्त हैं वो मुंह फेरते, वो कहते हैं यही भगवान है। समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। विज्ञान की नजर अलग है, भक्त की नजर। आप विज्ञान की नजर से देखोगे तो पत्थर दिखेगा, जो कि आप अपनी जगह सही है। और कुछ डाउट है तो भगवान हैं कि नहीं ये उत्तर दे दिया। भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? अरे भगवान दिख रहे हैं, आपको देखना नहीं आता। भगवान दिख रहे हैं। प्रहलाद दुर्योधन को कृष्ण दिख रहे थे, रावण को राम दिख रहे थे, पर इन लोगों को देखना नहीं आता। सही है मैया? देखना आएगा तो पत्थर में भी प्रहलाद देख लेंगे, और देखना ना आएगा तो राम सामने खड़े होंगे तो ज्ञानी रावण भी ना देख पाएगा, क्योंकि देखना नहीं आया।